गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रिवीजन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट टू चार्जेस, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए, टू पॉइंट्स ए एंड बी separated by 20 centimeter and the magnitude of charges are q1 3 microcoulomb and q2 is -3 microcoulomb placed in air। तो ये ध्यान रखना, मीडियम आपके लिए एयर दिया हुआ है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है के, वो 9 इंटू 10⁻9 होगा। उसके बाद करें, उसके बाद उसने आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब कि दो जो चार्ज हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, दो चार्जेस है तो दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या करना है, वेक्टोरियली ऐड कर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि Q1 पे लगेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे निकालनी है आपको, डायग्राम में देखें तो जो Q1 की वजह से लगेगी वो निकाल लेते हैं, Q2 की वजह से लगती है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम Q1 और Q2 की वजह से जो कंबाइंड निकलेगी उसको वेक्टोरियल फॉर्म में एडिशन कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या हुए, आपको क्या चाहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q1 पे निकालनी है, Q1 की वजह से O पर निकालनी है, उसको मैं मान लेता हूँ E1। वो क्या हो जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ वॉट, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। मतलब कि पॉइंट से लेके चार्ज तक की डिस्टेंस। यहाँ पर वो डिस्टेंस कितनी है, देखो अगर टोटल लेंथ डिस्टेंस इन दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच की 20 है और उनके मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट से एक चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर विल बी 0.1 मीटर। ठीक है, पुट करते हैं, के को अभी के ही रहने देते हैं अपन। Q1 क्या है आपके पास, 3 माइक्रोकूलम मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻6। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली की वजह से कितनी आ जाएगी, 3K इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर। जब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पहले वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स टू 3K इंटू 10⁻⁻4। अब बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ मीन्स ओ की तरफ से कहाँ जाएगी, ओ की वजह से प्लस Q1 जो 3 माइक्रोकूलम है उसकी वजह से कहाँ जाएगी, ओ से बाहर की तरफ। ओ से बाहर की तरफ मीन्स राइट साइड में जो मैंने डायरेक्शन बना रखी है E1। सेकंड हम बात करें Q2 की वजह से, अगर मान लें E2, तो यहाँ पर चार्ज सेकंड वाला आ जाएगा, लेकिन जो माइनस होगा उसकी वजह से क्या चेंज होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा। तो मैग्नीट्यूड फिर से क्या आएगा, 3K इंटू 10⁻⁻4, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी अब, देखिए माइनस से अंदर की तरफ आती है चार्ज, तो ओ पॉइंट से अंदर की तरफ टूवर्ड्स दी Q2, ओ पॉइंट से Q2 की तरफ मीन्स E2 भी राइट साइड में बना। अब देखिए दो वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, तो आप उनको सीधे ऐड कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज होती है, कुछ थीटा एंगल पे होता है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। पर अभी डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। दैट मीन्स थीटा क्या होगा उन दोनों के बीच में, 0 डिग्री का एंगल है E1 और E2 के बीच में। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो आप किसी भी वेक्टर अगर को क्या कर सकते हैं, सीधे ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली जो ऐड करते हैं उसी तरीके से। तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या बनेगी, राइट साइड में मीन्स बी की तरफ ही बनेगी। कितनी बनेगी, दोनों का वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल सम मीन्स E1 प्लस E2। यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ की ज़रूरत, लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो आपका E कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करेंगे 3K इंटू 10⁻⁻4 प्लस 3K इंटू 10⁻⁻4 से क्या मिलेगा, 6K इंटू 10⁻⁻4। के की वैल्यू जैसे हमने बात करी कि उसने मीडियम क्या बता रखा है, एयर। तो एयर के अंदर मीडियम के लिए के कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9। तो 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻4 तो आपके रिजल्ट में आया ही था। तो यहाँ से 9 6 या 54, 10⁻9 इंटू 10⁻4 विल टू वट, 10⁻9 माइनस 4 मीन्स 10⁻5। तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, 54 इंटू 10⁻5। क्या ये आंसर हो गया, नहीं। कभी भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो उसमें यूनिट भी पुट करनी, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, तो वो भी आपको साथ में आंसर में लगानी पड़ेगी। अभी आंसर खत्म हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन क्या है हमने देखी, ई Q1 की वजह से कहाँ लगी, बी की तरफ। Q2 की वजह से कहाँ लगा, बी की तरफ। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लगी, टूवर्ड्स बी, टूवर्ड्स पॉइंट बी। तो अगर आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन इज 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स द पॉइंट बी। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके,
दूसरी मेथड क्या हो सकती थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हमने पढ़ा था डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर उसमें हम क्या देखते थे कि शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला याद करना आसान है, लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो फॉर्मूला याद करना मुश्किल है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से मैंने सॉल्व अभी किया है उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, क्योंकि देखो फॉर्मूला डिराइव कैसे करा था हमने, दो चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली फील्ड निकाली और उनको ऐड कर दिया था। यहाँ पर भी वही करा कि दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड निकाली, दोनों को ऐड कर दिया। इसलिए फॉर्मूला याद मत करना, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो दोनों की वजह से इंडिविजुअली निकालो और फिर उसके बाद ऐड कर दो। वेक्टोरियल एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है इसलिए सीधे ऐड कर दिया। अगर एंगल कुछ और होता तो उसके हिसाब से हम पैरेललोग्राम लगा के सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।